हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्योर 60 क्लासेस भूना में। प्यारे बच्चों, हम पॉलिटी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को लास्ट समय में जो पढ़ा रहा था वो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बता रहा था। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने जो लास्ट कक्षा में पढ़ा था वो राष्ट्रपति की कुछ वीटो पावर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं, उनकी सारी की सारी बातें हम लोगों ने जान ली थी। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफ कर सकता है। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो वीटो पढ़ी थी। वीटो अनुच्छेद 111 के तहत लगाई जाती है। प्यारे बच्चों, न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी तरह व्यक्ति को माफ कर सकता है। अब माफ करने के अलग अलग तरीके रहते हैं। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास 5 तरह की क्षमादान शक्तियां हैं, यानी पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, या मैं कह दूं जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें 5 तरह की शक्तियों में एक शक्ति है बच्चे क्षमादान की शक्ति। किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हो, कितनी भी बड़ी सजा दी गई हो, चाहे उनको फांसी की सजा दी गई हो, आजीवन कारावास की सजा दी गई हो या 10 वर्षों की सजा दी गई हो, कैसी भी सजा दी गई हो, ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों राष्ट्रपति जो है, अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास गुहार लेके पहुंचता है और राष्ट्रपति को उस व्यक्ति पर दया आती है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। पार्डन की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देता है, यानी फांसी की सजा हुई तो राष्ट्रपति ने उसे घर भेज दिया, कोई बात नहीं, या आजीवन कारावास की सजा हुई, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर पार्डन लगाया और उस व्यक्ति को घर भेज दिया। ऐसी पावर भारतवर्ष के राष्ट्रपति के पास होती है। प्यारे बच्चों, दूसरी तरह की पावर होती है सर लघुकरण की शक्ति, यानी कम्यूट की शक्ति। प्यारे बच्चों, ये शक्ति क्या होती है? इसमें जो सजा होती है उसको उसका नेचर आसान कर दिया जाता है, लेकिन सजा नहीं घटाई जाती। इसमें राष्ट्रपति के प्रकृति को बदल दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को चेंज कर देता है, किंतु समय नहीं घटाता। सुनिए मेरी बात क्या है। जब कभी भी जज सजा सुनाता है तो 2 तरह की सजा सुनाता है। एक, जब सजा सुनाएगा तो कठोर कारावास दिया जाएगा और एक में साधारण कारावास दिया जाएगा। दरअसल जो घोर अपराध होते हैं, जैसे किसी को मृत्यु कारित कर देना, रेप कर देना, ऐसी कंडीशन में हमेशा ही जज कठोर कारावास सुनाता है। अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया जाता है तो उससे काम करवाया जाता है जेल के अंदर। खाली बैठा करके रोटियां नहीं दी जाती, वहाँ उनसे काम करवाया जाएगा, पूरा कठोर काम करवाया जाएगा और उसके बाद उसे खाना रहना पीना जो भी है वो दिया जाता है। प्यारे बच्चों, कठोर कारावास दिया गया और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति की उसके ऊपर दया आई तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसके कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। साधारण कारावास में अक्सर तिहाड़ में रखा जाता है और उस व्यक्ति से काम नहीं करवाया जा सकता है। जैसे मोस्टली पॉलिटिशियन हैं, इनको कैसा कारावास दिया जाता है सर? साधारण कारावास। उन्हें सिर्फ जेल में बंद रखा जाता है, उनसे काम नहीं करवाया जाता। लेकिन अगर कठोर कारावास हो तो उन्हें काम करवाया जाता है। लघुकरण की शक्ति में क्या होता है? राष्ट्रपति सजा के नेचर को बदल सकता है, प्रकृति को बदल सकता है, यानी कठोर से कारावास में ला सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो कभी भी उसकी सजा को कम नहीं करेगा। परिहार, आगे चलते हैं। परिहार सजा में क्या होता है सर? ये जस्ट उसका उल्टा है। कठोर कारावास दिया तो कठोर ही रखा जाएगा, साधारण कारावास दिया तो साधारण ही रखा जाएगा। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? सजा के नेचर को
तो सेम रखता है परंतु सजा को कम कर देता है। मान के चलिएगा किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, वो गुहार लेकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उस 10 सालों की सजा को 5 सालों में कर दिया और नेचर सेम रखा जाएगा। कठोर मिला तो कठोर ही, साधारण मिला तो साधारण ही। 3 तरह की पावर समझ आई होंगी आप लोगों को। क्षमादान में टोटली माफ करके घर भेज दिया जाता है। लघुकरण में इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को क्या कर देता है सर, आसान कर देता है, यानी कठोर से साधारण कर देता है, लेकिन सजा जितनी मिली है उतनी ही रखी जाएगी। इसके बाद परिहार में क्या होता है कि जो सजा है, सजा कम कर दी जाती है परंतु नेचर सेम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल कठोर कारावास को 5 साल के कठोर कारावास में बदल देता है, यानी इसका प्रयोग फांसी की सजा में नहीं किया जा सकता। अब फांसी की सजा को तो कम नहीं किया जा सकता, क्लियर। इसके अलावा अगर फांसी की सजा को कम किया जा सकता है, किया जाना है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाएगा जी, क्षमा का प्रयोग किया जाएगा। विराम। प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति को सजा हुई और जिस समय सजा हुई उस समय उसका तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऐसे में वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसकी सजा को विराम कर सकता है। इसे बोलते हैं सर विराम की पावर। यानी कि मान के चलिए किसी महिला को सजा हुई और जब सजा सुनाई गई वो घर थी और वो मान के चलिएगा प्रेग्नेंट भी थी। ऐसी कंडीशन में उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है। जैसे आज सजा हुई और उसको 2 सालों का रेस्ट दे सकता है, वो सजा आगे आने वाले 2 सालों के बाद शुरू होगी, तो इसको बोला जाता है सर विराम की सजा। क्षमा, लघुकरण, परिहार और विराम, चारों बातें समझ आई क्या? शायद समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। एक सजा है सर प्रतिलंबन। इसमें प्रतिलंबन में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति जो है किसी की भी फांसी को सजा को कुछ समय के लिए रोक देता है। मान के चलिएगा कोई व्यक्ति है, उसको फांसी की सजा हो रखी है, तो उसे फांसी से लटकाने से पहले कुछ समय के लिए उसकी सजा को ऊपर प्रतिलंबन लगता है। वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो अपनी दया याचिका लेकर के राष्ट्रपति तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई और दूसरे दिन ही फांसी टांग दिया गया उसको। वो राष्ट्रपति तक हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर के पहुंच सके। इसीलिए राष्ट्रपति किसी भी की भी फांसी की सजा पर कुछ समय के लिए प्रतिलंबन लगाता है। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई और राष्ट्रपति उस समय मान के चलिए अमेरिका के दौरे पे था, तो ऐसा नहीं है कि उसको फांसी लटका दी जाएगी। उसकी सजा के ऊपर अपने आप राष्ट्रपति का क्या रहता है सर, प्रतिलंबन रहता है। ये थी सर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अब कुछ और बातें हैं, जैसे राष्ट्रपति जो है वो सिविल कोर्ट को भी, सजा को भी, और सेना के कोर्ट यानी जो मार्शल लॉ होता है इसके दोनों की सजा को माफ़ कर सकता है। यानी जो मार्शल कोर्ट है जो सैनिकों को सजा सुनाता है, उनका अलग कोर्ट होता है, इनके सजा को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, क्योंकि एट द एंड तीनों जो सेनाएं हैं, इन सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। प्यारे बच्चों, राज्यपाल के पास भी सेम पावर होती है। राज्यपाल हाई कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, 2 तरह की सजा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। एक, सर किसी को भी फांसी की सजा दी गई हो उसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, और दूसरी सैनिक कोर्ट जो होती है, मार्शल कोर्ट जो होती है, उसके द्वारा सुनाई गई सजा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तो कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल भी सजा माफ़ कर सकता है किंतु फांसी व सेना की सजा को माफ़ नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ़ नहीं कर सकता, उनका अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर नहीं है। सैन्य शक्ति पढ़िएगा, यह तीनों सेना का प्रधान होता है, अंत में किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। मान के चलिए ये राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर है,
किसी भी जो कोर्ट होती है, किसी भी कोर्ट के द्वारा जो सज़ा सुनाई जाती है, और मान के चलिए वो सैनिक कोर्ट है, तो सैनिक कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा को प्रेसिडेंट, भारत का प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है। इसके अलावा सुनिएगा, जो मिलिट्री पावर में क्या रहता है कि तीनों सेना का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को, राष्ट्रपति किसी भी समय युद्ध लगा सकता है, किसी भी समय युद्ध को विराम दे सकता है। ये राष्ट्रपति के पास मिलिट्री पावर होती है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति है। कोई युद्ध छेड़ना है किसी देश के साथ, या किसी देश के साथ युद्ध पर विराम लगाना है, तो वो पावर भी किसके पास है सर? राष्ट्रपति के पास सैन्य पावर है। चलिए, डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती है, राजनीतिक शक्तियां भी होती हैं। यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है, और जो विदेशी राजदूत हैं उनको आने की अनुमति भी राष्ट्रपति देता है। पढ़िएगा, राजनीतिक शक्तियों में यह भारत के राजदूत को विदेश भेजता है, वो कौन भेजता है सर? राष्ट्रपति। तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति भी देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही जाते हैं, यानी कोई भी मंत्री अगर विदेश जा रहा है तो वो किससे पूछ के जाता है सर? किससे अनुमति लेके जाता है? तो हमारे प्रेसिडेंट से अनुमति लेके जाता है। तो ये थी प्यारे बच्चों सारी की सारी जो हमारे राष्ट्रपति की पावर्स थी। आप लोगों ने राष्ट्रपति की पावर्स सारी की सारी पढ़ ली हैं। हम अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे सर उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। पीछे के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज सारे के सारे लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ नया जुड़े हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बनिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।